नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापै। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। आज बाबा जी सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे। आज सुबह 9 बजे के करीब सुनील पाठी जी ने शब्द पढ़ने स्टार्ट किए। जब बाबा जी आज स्टेज पर आए और दृष्टि डाल रहे थे तो सुनील पाठी जी ने सतगुर दया करे सुखदाता शब्द पढ़ा। संगत जी, उसके बाद बाबा जी ने सत्संग स्टार्ट किया। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी नामे हीते सब किछ होवा पर सत्संग फरमाया। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि ये गुरु घर की बानी है। तीसरी पातशाही हमें इस शब्द के ज़रिए बता रहे हैं कि हमने भक्ति करनी किसकी है। ये ठीक है कि हम अपने रोज़ाना जीवन में पाठ पूजा तो करते हैं, लेकिन हमें वो सच्ची भक्ति करनी है जो हमें मुक्ति दिला सके। अगर हम अपने देश में देखें तो धर्मों की कमी नहीं है। ये धर्म हमारा माहौल बनाते हैं, लेकिन हम सारी उम्र बाहरमुखी होकर बैठे रहते हैं। आज तक जिस किसी को भी रूहानियत मिली है वो अंदर से मिली है, ना कि बाहर से। बाहर से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही आगे जाके मिलेगा। इसलिए अगर हमारा मुकाम मुक्ति का है तो हमें इन सब बाहरमुखी साधनों से ऊपर उठना होगा। फिर पहली तुक को लेकर बाबा जी ने फरमाया कि ये जो सृष्टि है ये उस नाम के ज़रिए बनाई गई है। उस नाम के बगैर यहाँ किसी चीज़ की हस्ती कायम नहीं रह सकती। अगर मालिक इस सृष्टि से उस नाम को वापस बुला ले तो इस सृष्टि की हस्ती खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने यहाँ पर गुरबानी की एक तुक फरमाई, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। भाव की इस सृष्टि के साथ साथ इस ब्रह्मांड की रचना भी उस नाम के ज़रिए की गई है। इसलिए हमने अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ना है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। यही वो साधन है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। बाबा जी ने फिर आगे अगली तुक को लेकर समझाया कि हम अपना सारा जीवन दुनियावी चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं। जिस कार्य के लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा था हम उसको भूले बैठे हैं। यहाँ पर बाबा जी ने शेख फरीद जी की उदाहरण दी। चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। बाबा जी ने फरमाया कि ये जो जीवन है ये मालिक ने हमें परमात्मा की भक्ति के लिए दिया है, लेकिन सारी उम्र हमारा ध्यान अपने बाल बच्चों रिश्तेदारों में फंसा रहता है। क्या ये सब रिश्ते हमारा अंत समय में साथ देंगे? जिसने हमारा अंत समय में साथ देना है हम उसको भुलाई बैठे हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि सब किछ अपना एक राम पराया। संगत जी, फिर बाबा जी ने मनमुखों के बारे में बताया जो मन के अधीन होकर भक्ति करते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि हम अपने धर्म ग्रंथ से कोई भी शब्द लेकर उसका जाप करके हमें रूहानियत हासिल हो जाएगी, लेकिन गुरु साहब तो हमें बताते हैं कि इस जग में नाम अलग है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि वो नाम कोई आखिरी लफ्ज़ नहीं है, वो नाम किसी लफ्ज़ का मोहताज नहीं है। वो नाम तो वो क्रिएटिव पावर है जिसने इस संसार की रचना की है। इसलिए उस नाम तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले गुरुमुखों की संगत करनी पड़ेगी जो हमें 9 द्वारों से ख्याल इकट्ठा करने के बारे में समझाएं। उनकी बताई हुई युक्ति को अपनाएंगे तब जाकर हमें सच का एहसास होगा। संगत जी, बाबा जी ने आज 1 घंटा 25 मिनट तक सत्संग फरमाया। सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि नानक के घर केवल नाम। उस कुलमाली के घर में केवल नाम की पहचान है, शब्द की पहचान है। उस नाम के अलावा उस मालिक के घर में और किसी चीज़ की भी पहचान नहीं है। हमारी धन दौलत, हमारे ओहदे, ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। अगर अंत समय में कोई चीज़ हमारे साथ जाएगी तो वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मालिक ने हमें जो कुछ भी देना है भजन सिमरन के ज़रिए ही देना है।
संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।